26 जनवरी 1950। विश्व के देशों के लिए कैलेंडर में बस एक तारीख से बढ़ के कुछ भी नहीं, पर एक महान राष्ट्र के लिए सुनहरा दिन। यह दिन गवाह बना एक महान देश का अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने का। यह दिन गवाह बना एक महान देश के दृढ़ संकल्प का कि वो झुकेगा नहीं, बल्कि एक बाज की तरह खुले आसमान में उड़ेगा और अपनी उड़ान से आसमान की ऊंचाइयों को बौना साबित कर देगा। ये वो दिन था जिसके लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज जी से लेकर मंगल पांडे तक, महाराणा प्रताप जी से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, तात्या तोपते से लेकर लाला लाजपत राय जी तक, सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तक, महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर तक, सब ने अपने तन मन धन भारत माता की आन बान शान में सब न्यौछावर कर दी। लाखों लोग जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, सब लोगों ने भारत माता के लिए अपने शीश कटवा दिए। 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन के बाद, जहां एक तरफ भारत और उस महान देश के लोग बंटवारे का दर्द झेल रहे थे, दूसरी तरफ जमीन और ताकत के भूखे बैठे देश भारत की तरफ जंगली भेड़ियों की तरह आंखें गड़ाए बैठे थे। विंस्टन चर्चिल, जो 1940 से 1945 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत की आज़ादी के लिए बहस हो रही थी, तो उसने ये कहा, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोज एंड फ्री बूटर। ऑल इंडियन लीडर विल बी ऑफ लो करेज एंड द मैन ऑफ ड्रम। दे विल हैव स्वीट टंग्स एंड सिली हार्ट्स। दे विल बी फाइट अमॉन्ग्स्ट फॉर द पावर and India will be lost in political squabble. A day would come when even air and water would be taxed in India. ताकत कमीनों, कपटियों, अराजक लोगों के हाथ में चली गई है। सभी भारतीय नेता कम बुद्धि और कम काबिलियत वाले हैं। वो सब कमजोर दिल और जल्दी बहकावे में आने वाले लोग हैं। सारे भारतीय नेता ताकत के लिए एक दूसरे पर तंज कसेंगे और लड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में पानी और हवा पर भी कर होगा। एक देश जहां 292 स्टेट और 93 प्रिंसिप थे, हर स्टेट की अपनी अलग विचारधारा और अपना अलग एजेंडा, जिसे एक छत के नीचे लाना नामुमकिन, लेकिन ये कर दिखाया बुलंद इरादों से लबरेज भारतीयों ने। भारत के संविधान की शुरुआत की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 पहली संविधान संसद का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो अब सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट में, पहली मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ। जेबी कृपलानी साहब ने मीटिंग को एड्रेस किया। उस वक्त डॉक्टर सचिन आनंद जी को अस्थायी तौर पर कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी साहब को इस कमेटी का स्थायी अध्यक्ष के तौर पर कमान दी और वो आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति। साथ ही एस.जी. मुखर्जी साहब को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। लीगल एडवाइजर की भूमिका के तौर पर बी.एन. राव साहब बागडोर संभाले हुए थे। 389 मेंबर की मौजूदगी में यह कमेटी काम कर रही थी। 13 दिसंबर 1946 पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। 22 जुलाई 1939 को हमारे तिरंगे को संसद में स्वीकृत किया गया। आखिरकार 2 साल 11 महीने की लगातार मेहनत के बाद, 2000 बार बदलाव के बाद, 64 लाख के खर्च के बाद 26 नवंबर 1939 को संविधान को संसद में प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया। ये दिन इतिहास में अपना अलग स्थान रखता है। 24 जनवरी 1950 संसद में संविधान पर आखिरी बार चर्चा हुई और 26 जनवरी 1950 एक महान देश का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू हुआ। विभिन्न राज्य, अनेकों रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, सैकड़ों बोली से सजे इस देश का एक संविधान, जो इस देश को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोता है। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट से बने हुए हमारे संविधान को बनाने के लिए 22 कमेटी का गठन हुआ, जिनका अपना अपना योगदान। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे भारत रत्न से सम्मानित श्री भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, जिन्हें हम प्यार से और श्रद्धा से बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं। उनके साथ अन्य 7 हस्तियों ने इस चुनौती भरे लेकिन महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया। मुंशी जी, मोहम्मद साधु जी, अल्हाद कृष्णा जी, स्वामी अय्यर जी, गोपाल स्वामी अयंगर साहब, खेतान साहब और मित्तर जी। यूनियन पावर कमेटी
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर द निगोशिएशन विद द स्टेट की कमान संभाली चाचा जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया की जिम्मेदारी थी भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मजबूत कंधों पर। स्टेयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी काम कर रही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की देखरेख में। गणेश वासुदेव जी को पहले स्पीकर होने का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को 284 मेंबर, जिनमें से 15 महिलाएं थी, इस ऐतिहासिक दिन की गवाह बनी। हमारा संविधान ना ही किसी के साथ है और ना ही किसी के खिलाफ, ये सबके लिए बराबर है। 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी भारतीयों को मेरे परिवार और मेरे दोस्तों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।